हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चैनल से मैं लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दूं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर दूं। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सुज होती है जो कि अभी अपनी कंपनी में बैठे बैठे सो जाती है और वो सपने में अपने एक्स हस्बैंड को याद कर रही होती है। जैसे उसकी नींद होती हो तो वो सोचती है वो इतनी डेस्परेट हुई कि अपने एक्स हस्बैंड के बारे में भी सपना देखने लगती। फिर वो तुरंत अपनी बेस्टी को मैसेज करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि तुम किसी लड़के से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगी। तो उसकी बेस्टी यूं तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि आज वो उसे अच्छे मेल मॉडल्स मिलवाने की किसी नहीं। तभी सूजी फिर ये मैसेज पढ़कर सोचने लग जाती है। तो उसकी बेस्टी कहती है कि क्या हुआ भाई, तुम अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को तो नहीं याद कर रही हो? तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके, अब तो उसे पूछो। तो सूजी उसे मैसेज करती है कि मैं उसे याद नहीं कर रही हूँ। फिर इतनी में सूजी की कलीग आती है और उसे बताने लगती है कि मिस शैना आज कंपनी में नहीं और उन्होंने कहा कि असिस्टेंट की पोजीशन के लिए एक लड़की आई हुई है तो तुम जाकर उसका इंटरव्यू संभाल लो। तो सूजी कहती है कि ये तो बहुत ही छोटा काम है ना, ये तो एचआर संभाल लेगी। तो उसकी कलीग बता रही होती है तो जरूर वो न्यू असिस्टेंट कनेक्शन के साथ आई होगी तो तुम्हें देखना होगा। फिर सूजी ऑफिस के अंदर एंट्री करने से पहले उस असिस्टेंट की प्रोफाइल से क्यों उसे पता लग जाता है कि वो वेरी है। वो अंदर आती है तो अपने एक्स हस्बैंड चैन को भी देखकर कोई एक्शन नहीं देती है और रेवे की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके उसे कह देती है कि सब कुछ सही, वो काम करने आ सकती है। तभी लीडर से कहने लगती है कि मैनेजर सूजी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसलिए मैं हैवी वर्क नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ इजी वर्क अरेंज करवा देंगी? तो सूजी बताती है कि ये काम तो सुपरवाइजर अरेंज करेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वे फिर चैन को देख रही होती है तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अरेंज करता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अकेले में अपना खड़ी होती है और कॉफी पीने जा रही होती है। अंदर इतने उसकी फ्रेंड आती है और पूछती कि क्या तुमने मिस्टर चैन को देखी? तुम्हें पता है वही वो बिच शॉट है जिसे हेडक्वार्टर से पीछे की, जो कि चाओ ग्रुप कंपनी का सीईओ है। और वैसे मैंने सुनी थी कि वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले थे लेकिन आज अचानक से आ गए, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो सूजी को पता लगता है कि अब उसकी कंपनी का बॉस बदल गया और अब चैन उसका बॉस है। सूजी की फ्रेंड को शुरू के बारे में बताने लगती है कि वो लड़की जिसके साथ मिस्टर चैन आए हुए थे ना, वो असल में उनकी फियांसी है और रूमर है कि वो दोनों का रिलेशन बड़ा ही अच्छा है। ये सब बताकर सूजी की फ्रेंड से पूछ रही होती है कि तुम गॉसिपिंग क्यों नहीं कर रही हो, वैसे ये बताओ कि वो सच में प्रेग्नेंट है क्या? तो फिर सूजी बताती है कि हाँ, जब मैं उसका इंटरव्यू का सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी तो उसकी रिपोर्ट में लिखा था। फिर उसके बाद जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तो वो सूजी जल्दी से भागते हुए जा रही होती है क्योंकि ये बारिश होने लगी होती है। इतने में वो देखती है कि चैन नंबर पकड़कर रेने को ले जाकर कार में बैठा रहा होता है। तो सूजी ये देखती है अपसेट हो जाती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब उसे अम्ब्रेला चाहिए था और उसने चैन को कॉल करी थी तो चैन ने उसे साफ मना कर दिया था कि वो बिजी है, वो वहाँ पर नहीं आ सका और वो जाकर खुद अम्ब्रेला खरीद ली। तो इस बारे में सोचती सूजी को बुरा लग रहा होता है कि यानी तुम मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए सब कर सकते। फिर सूजी जब घर पहुंचती है तो उसकी बेटी शॉ उसे देखकर खुश होती है। यहाँ पर फिर यून बताने लगती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी स्मार्ट है, ऐसे तो जल्दी से बुक की सारी चीजें समझ जाती है। और हमें पता लगता है कि शॉ असल में सूजी की अडॉप्टेड बेटी है। तो सूजी उसे सुनाने के बाद अपनी फ्रेंड यून को थैंक्स कर रही होती है कि तो किंडरगार्टन भी चलाती है और उसने सूजी और शॉ को अपने घर पे रख ली, इसलिए वो यून को थैंक्स कर रही होती है। तो यून कहती है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, बस अभी शॉ को अडॉप्ट करने के बारे में हम दोनों ने साथ में सोची थी ना। वो सूजी कह रही होती तो क्या तुम अपनी बच्ची को मिस कर रही हो जो अब इस दुनिया में नहीं है? देखो अब इतना अपसेट मैं तो और पुरानी चीजों को भूल जाऊँ, उसका मुंह ठीक करने की वो कहने लगती है कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे मेल मॉडल्स ढूंढने वाली हूँ, तो बस अब कल का वेट करो। नेक्स्ट देती है कि सूजी अपनी कंपनी आई होती है और सभी उसकी डायरेक्टर मशहूर से चैन से मिलवाने लगती है और बताती है कि अब वो इस कंपनी का सीईओ बन गया और वो क्योंकि इतनी जल्दी कंपनी में आ गया काम करने के लिए तो उसकी सारी ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर को वो कंप्लीट करी। ऐसे बोलकर फिर डायरेक्टर श्रेयांश चली जाती है। सूजी फिर उस बारे में चैन से कहती है कि मिस्टर चैन, सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए मुझे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स लेनी, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर कर देना। फिर वो उससे पहले कुछ नहीं पूछ रही होती है कि वो इस कंपनी में ट्रांसफर होती क्यों है। तो उस पर चैन जवाब देते हैं तो ये पर्सनल रीजन है। तो सूजी उससे कह रही होती है कि लेकिन पर्सनल रीजन क्या है वो बताए। तो फिर वो बताता है कि पर्सनल रिलेशनशिप रीजन है। तो सूजी को लगता है कि वो यहाँ पर वे की है क्योंकि वो भी उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी जॉब यहाँ पर लगी है तो ये उसकी चाय तोड़ने के लिए आ गए और इस कंपनी का सीईओ बन गया। फिर सूजी से दूसरा क्वेश्चन पूछ रही होती है कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वो तो ये कहती है तो जो सारी चीजों को आंसर करना पड़ेगा तभी तो कंपनी के बेनिफिट्स सही तरीके से मिलेंगे। तो चैन बताता है कि सिंगल। ये सुनकर सूजी शॉक होती है, सोचती है कि प्रेग्नेंट है और ये अपने आप को सिंगल बता रहे।
हाँ लगता है दोनों ने अभी लीजिए शादी नहीं करी होंगी, तो ये सिंगल ही चल आएगा ना। फिर सोची उसे थर्ड क्वेश्चन उसका बर्थडे पूछती है। चिन कहता है कि मेरा बर्थडे तुम्हें अच्छे से याद होगा ना, तो मना कर दी कि नहीं, जब भी मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करी थी तो तुमने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे गलती याद होगी। सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाते कि चैन की बर्थडे के दिन सूजी उसके लिए केक बनाकर कंट्रोल करी होती है। किसी को घर पे आते हैं तो वो उससे बताती है कि बर्थडे की क्या दी, तो वो कह रहे थे जैसे जाके डॉग को खिलाऊं मैं नहीं खाऊंगा, और वो अपना रूम में चला जाता है। चैनी से बारे में सोच ही रहा होता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। तभी सूजी से बताती है कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो वो बाकी के प्रोसीजर कंप्लीट कर देगी, और अगर ऐसे कुछ भी पूछना तो वो पूछ सकता है। और फिर वो जैसे ऑफिस से बाहर निकल रही होती है तभी उसे उसकी बेस्टी उनका मैसेज आता है, जिसमें वो वॉइस नोट से उसे मेन पॉइंट उसके बारे में बता रही होती है। तो सूजी कहती है कि ऑफकोर्स मुझे पूरे 3 चाहिए। तो ये सब सुनकर चैनी यहाँ ज्यादा शुरू होता है। सही चैनी को यहाँ उसके डायरेक्टर छुआ कर इस बारे में बता रही होती है कि उसका प्रमोशन होना है और वो इस फॉर्म पे साइन करी। तो यहाँ पर सूजी तो बहुत खुशी खुशी साइन कर देती है, और फिर डायरेक्टर शो से बताती है कि अब वो अपना ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट करी। तो सूजी कहती है कि लेकिन वहाँ तो मिस्टर चैन का ऑफिस है ना, और एचआर डिपार्टमेंट में ऐसी बहुत सारे लोग आते तो कितनी आवाज होती है। तो मिस शू कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मिस्टर चैन ने कहा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनके काम में तो आसानी होगी। तो सूजी को तो गुस्सा आया होता है कि वो चैन करना क्यों चाहते हैं। फिर वो अपसेट होती कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। तब इंग्लिश शो से कह रही होती है कि मिस्टर चैन ने कहा फिर हमारी कंपनी के सारे बिजनेस डेटा का एक कलेक्शन बना लूं और उसका ब्रीफ नोट उन्हें सबमिट करके दे दूं ताकि वो पूरा बिजनेस जल्दी से जल्दी समझ सके। तो सूजी कहती है ठीक है। और फिर वो कहने में चैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती कि चैन के पास अपनी खुद की फैमिली की इतनी बड़ी कंपनी इनहेरिट करने को, और फिर भी वो अपनी खुद की कंपनी छोड़कर यहाँ दूसरों की कंपनी का बॉस बनने आ गए, और ऊपर से उसके वर्क प्लेस भी चेंज करवा रहा है और उसे इतनी मेहनत करवा रहा है कि वो उसे पूरा बिजनेस समझे। तो बहुत गुस्सा हो रही होती है और ये सोच रही होती है कि उसका मन तो जॉब को क्विट करने का कर रहा है, पर फिर वो देखती है कि प्रमोशन सैलरी इतनी बढ़ गई तो बस पैसों की थी। वो सोचती है कि कुछ नहीं मैं सब झेल सकती हूँ। फिर जब वो अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो रही होती है तो एक कनेक्ट जो उसे हेल्प करती है वो यहाँ पर उससे कहने जाती है कि तुम जानबूझ के यहाँ बैठे हो ना ताकि तुम्हें काम न करना पड़े, काम से बचने की नहीं कर रही हो। तो शुरू से एक्सप्लेन नहीं करती कि उसे शांति वाली जगह चाहिए क्योंकि उसे प्रपोजल वगैरह लिखना होता है। होते में यहाँ मिस्यू आती है और वो बताती है कि वो सूजी तुम्हें यहाँ पे बैठना होगा। तो सूजी सोचती है कि उसकी जो नई वर्क प्लेस है उसके सामने चैन का ऑफिस है और वो अंदर से उसे इजीली देख पाएगा। तो सोचती है कि नहीं मुझे कुछ करना होगा। इतने सूजी को उसकी दोस्ती उनका मैसेज आता है छुट्टू से कह होती है कि तुम्हारे काम से छुट्टी कराएंगे ना तो मैं कंपनी के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी कार में। फिर छुट्टी आने के बाद जैसे सूजी बाहर निकल रही होती है तो वो यहाँ कार में बैठी चैन की बहुत ज्यादा बुराई कहने लगती है और उसे कम बैक वगैरह बोलते हुए चोरी होती है जो उसकी वजह से उसको अपना प्लेस चेंज करना पड़ा और उसे कितनी प्रॉब्लम हुई। फिर वो देखकर शौक हो जाती है कि वो असल में चैन की कार में बैठ गई है। चैन को देखकर फिर वो तुरंत ही उसे मॉर्निंग विश करने लगती है। तो चैन बताता है कि नहीं सिस्टर इन लॉ ये तो बहुत रात हो गई। तो सूजी फिर तुरंत ही चैन से जोड़ी कि मुझसे गलती हो गई मिस्टर चैन, मैंने इसे अपनी कार समझ के बैठ गई और मैंने अभी आपके बारे में जोड़ी बोली, प्लीज इसके लिए मेरे खिलाफ ग्रजेस मत होल्ड करना और मुझे ऐसी छोटी एम्प्लॉय से गुस्सा मत होना। मैंने अभी जो भी बोली थी वो सब अनइंटेंशनल था और मैं कंपनी की बहुत लॉयल हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पनिश नहीं करेंगी। वो जो लीशु से बाय बोलकर कार से निकली तो भाग जाती है। तो यहाँ पर फिर चैन का फ्रेंड चलाते ये वही सूजी है जिसे मैं जानता था, क्या वो बदल रही है ना। फिर सूजी अपनी दोस्ती की कार में बैठ कर उससे कहने लगती है मैं गलती से चैन की कार में बैठती थी, ये समझ कर तो वो तुम्हारी कार है और मैंने उसे क्या क्या नहीं बोल दी और मेरे दिमाग में जो भी उसके खिलाफ पड़ा था वो सब मैंने उसे सुना दी। उसे पूछती थी लेकिन चैन तुम्हारी कंपनी के बाहर क्या कर रहे, उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके ना। तो सूजी फिर सोचना चाहती है कि मैं तो बोल ही गई थी कि हमारे डिवोर्स को 4 साल हो चुके हैं, पता ही नहीं लगा। वो भी बताती है कि असल में उसका और चैन का रिश्ता 6 साल पहले शुरू हुआ था जब वो शिशु से पहली बार मिली थी। उसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे सबसे पहली बार बहुत ही इंजर्ड हालत में मिला था तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी और चैन को जब फिर हॉस्पिटल में वो तो उसे कुछ भी याद नहीं था लेकिन बस अपना नाम याद आ गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसने इंसिस्ट किया था कि वो सूजी के साथ उसकी ट्रिप पे चलेगा उसे रिपेयर करने के लिए और उसने उसे बोला था कि वो उसे रिपेयर करने के लिए कैसे देना चाहता है। तो सूजी ने उसे मना करी थी। तो फिर उसने कहा था कि फिर वो उससे शादी करेगा। पर फिर उसके बाद चैन की जब मेमोरी वापस आ गई तो सूजी को पता लगा कि वो ची फैमिली का वायरस है जो ये असल में शेयर के कुछ पार्ट्स उन सैंडविच में से एक है और याददाश्त जाने से पहले वो एक लड़की को पहले से पसंद ही करता था और वो कोई और नहीं हुई थी। तो सूजी को दिन ये सब पता लगा था। सूजी इसे याद कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, चलो आप कैब चलते
और फिर हम देखते हैं कि सूजी यून के साथ आके क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। तब इंटर लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स यहाँ पर आते हैं और सूजी और उसकी फ्रेंड यून ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये मेल मॉडल्स की जगह ओल्ड अंकल्स हैं जो कि मेल मॉडल्स बन के आए होते हैं। सूजी शॉक होकर अपनी फ्रेंड यून से कहती है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहती हो। यून कहती है कि मुझे भी नहीं पता और वो मैनेजर को डांटती है कि सब क्या चल रहा है, क्या मैंने ये मेल बॉडीज को हायर करी। तो फिर मैनेजर बताने लगता है कि आपने जो भी सारी डिमांड्स बताई थी वो इनके अंदर है। उन चारों मेल मॉडल्स की बेस्ट क्वालिटीज बताने लगता है। तो सूजी और उसकी फ्रेंड को बस यहाँ पर गुस्से वाली हंसी आती होती है। तभी चैन और उसका फ्रेंड यहाँ क्लब आए होते हैं और चैन को फ्रेंड कहने लगता है कि अरे यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग सूजी को देखकर बात करने लगते हैं कि तो सूजी है ना, लगता है इसकी चॉइस बहुत ही यूनिक है। तो सूजी यहाँ बहुत ही मैनेज होती है, फिर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ और वैसे तुम लोगों को देखना अलाउ नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। फिर चैन अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और सूजी की फ्रेंड यून पूछती है कि क्या तुम सच में इन लोग के साथ फन करने वाली हो। सूजी चिल्लाती है कि तुम्हें लगता है, चलो घर पे। और फिर सूजी अपनी फ्रेंड को लेकर जल्दी से छुपते छुपाते यहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि चैन चुपके से उसे देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है। तभी मैनेजर पूछता है कि बॉस मैंने जो मेल मॉडल अरेंज किया आपको पसंद है। तो चैन कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिस यू, चैन और विवे दोनों कोई कंपनी को मारी होती है और तभी में वो चैन का कोट करने जाती है। तो वे भी जल्दी से ले लेती है और कहती है कि चैन को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी चीजों को कोई और हाथ लगाए। फिर चैन जैसे ही देखता है कि सूजी की प्लेस के पास यहाँ एक मनी ट्री रखी है तो पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो सूजी की गली बताने लगती है कि मिस्टर चैन ये आपके लिए, ताकि आपको ये जगह ऐसा न लगे कि बिल्कुल ही खाली खाली सी। तो चैन कहता है कि अच्छा तो ये मिस सूजी की तरफ से गिफ्ट है तो मैं इसे बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उसे अपने ऑफिस में रखने के लिए बोल देते हैं। तो सूजी को तो गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने वो ट्री वहाँ पर इसलिए रखी थी ताकि चैन उसे ठीक से देख न पाए। फिर सूजी दूसरा आइडिया लगाती है और उस विंडो वाली जगह पर एक अपना कैबिनेट रखवा देती है और सोचती है कि अब वो कैसे चेंज करेगा। पर जब वो लंच से वापस आती है तो उसे पता लगता है कि ये भी गायब है। तभी वो अपनी कलीग से पूछती है कि क्या हुआ। तो उसकी कलीग बताती है कि मिस्टर चैन ने कहा कि कैबिनेट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्होंने लोगों को बुलवाकर उसे हटवा दिया। फिर सूजी दूसरा आइडिया लगाती है और एक पेंटिंग को लाकर वहीं पर चिपका देती है और सोचती है कि अब तो ये डेकोरेशन के लिए तो इसे देखती हूँ कौन हटाएगा। तभी हम देखते हैं कि चैन ये सब सुन रहा होता है और वो तुरंत ही कॉल करती ऑर्डर देता है कि सूजी को मेरे ऑफिस में आने बोलूं। फिर ऑफिस की छुट्टी के टाइम पर मिस यू यहाँ पर सूजी को बताती है कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं जा सकती क्योंकि उसे उसके साथ मिलकर चैन के ऑफिस में चलना है ताकि वो बिजनेस डेटा का पूरा डिटेल वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सके। ये लोग जैसे चैन के ऑफिस में आ जाते हैं तो मिस यू यहाँ पर सूजी को बताने लगती है कि देखो तुम्हें जो कार्टून वाला सॉफ्टवेयर पसंद है वो यहाँ पर भी। तो सूजी कह लेती है कि आप मुझे वो नहीं पसंद। तो चैन उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कब से नहीं पसंद है। तो सूजी टॉपिक को चेंज करते हुए कहती कि प्रपोजल काफी बड़ा है तो क्या मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। तभी चैन मिस यू को पानी जाने के लिए भेज देता है और फिर वो सूजी के पास आकर उसे उस कार्टून के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने उसे कब पसंद करना बंद कर दी। तो सूजी कहती है कि 4 साल पहले से ही। चैन उसे रीजन पूछ रहा होता है तो सूजी कहने लगती है कि किसी भी चीज को नापसंद करने के लिए कोई रीजन जरूरी नहीं है। हर किसी को कोई एक दिन पसंद हो सकता है और एक दिन नहीं पसंद हो सकता है। वो चैन से कहती है कि लेकिन आखिर तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम कहीं अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं रखती हो। तो सूजी कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दी जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो चैन फिर बताने लगता है कि उसने जो ट्री रखी थी, फिर वो कैबिनेट और वो जो पेंटिंग, वो सब उसका अटेंशन पाने के लिए तो वहाँ पे लगाई थी ना। तो सूजी क्लियर करती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर चैन गुस्से में ऑर्डर देता है कि उस पेंटिंग को फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो कहती है कि पेंटिंग से आखिर है क्या, बल्कि उसे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो फिर चैन कह रहा होता है कि मैंने ऑर्डर दिया ना, पेंटिंग तो हटानी पड़ेगी, उस वजह से मुझे बाहर का कुछ भी व्यू अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूजी नोटिस करती है कि वहीं पे बेबी का भी ऑफिस है। तो इसे लगता है कि यानी ये बेबी को देखना चाहता है और मैंने इसका प्लान खराब कर दी। वो कहती है ठीक है फिर मिस्टर चैन ने उसे हटा दूंगी। फिर वो बाहर आकर मिस्टर को बताती है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि हम उन्हें बाद में कभी बिजनेस डेटा को एक्सप्लेन करें, अभी उन्हें कुछ और काम है। और फिर सूजी आकर उस कार्टून के जो भी सॉफ्ट टॉय और स्टिकर और फोटो जो भी उसके पास होती है उसे बॉक्स में भर के डस्टबिन में फेंक दी थी और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब वो शादी के बाद चैन के घर पे गई थी तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो तो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करी थी और अपने फ्रेंड के साथ चलते हुए चैन और विवी के बारे में बात करी थी कि वो दोनों कितने परफेक्ट मैच है। और क्योंकि विवी को सॉफ्टवेयर पसंद है इसलिए उसने पूरे रूम में सॉफ्टवेयर से सब कुछ भर दिया।
तो उस दिन सूजी को पता लगा था कि बेबी असल में चैन की फैमिली की अडॉप्टेड बेटी, जिसके साथ चैन की मॉम उसकी शादी करवाना चाहती थी, पर सूजी उसकी लाइफ में बीच में आ गई। फिर यही सब याद करने के बाद सूजी जाकर गुस्से में उस पेंटिंग को भी बाहर निकाल देती है और चैन अंदर से सब दिख जाता है। और फिर वो अपनी बेटी से कॉल पर बात करती है और तुरंत ही उसकी छुट्टियां नहीं पर जल्दी से यहाँ से निकल के चली जाती है। और फिर सूजी की जाने के बाद चैन उसके सारे टॉयज को डस्टबिन में से उठा लाता है और वो जब घर जाने के लिए कार में बैठता है उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर चैन ये यंग लेडी के लिए गिफ्ट है। तो चैन बताता है कि हाँ ये उसकी मॉम ने प्रिपेयर करी है। चैन अपने असिस्टेंट को फिर ओल्ड हाउस चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर फिर वो अपनी बेटी को सोते हुए देखकर उसे चेक से ब्लैंकेट से कवर देता है। तभी इतने में उसकी बेटी म्यान जाग जाती है और कहने लगती है कि डैड मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ, आखिर वो कब मुझसे मिलने आएंगी। तो चैन फिर जल्दी से वही सॉफ्टवेयर निकाल कर उसे दे रहा होता है और कहता है कि ये लो मॉम की तरफ से तुम्हारी गिफ्ट है और मॉम अभी बहुत बिजी है ना, तो इसलिए जब वो फ्री हो जाएंगी तो तुमसे मिलने आएंगी। तो न्यान खुश होती है कि मॉम मेरे बर्थडे पर आएंगी। फिर वो इस सॉफ्टवेयर को हक करते हुए सो जाती है और चैन ये देखकर सोच रहा होता है कि सूजी अब हमारी बेटी 4 साल की होगी। फिर नेक्स्ट डे सूजी जैसी कंपनी आती है तो अपने वर्क प्लेस पर वो बैंडेड देखकर पूछती है कि ये किसने रखा। तो फिर उसकी कनेक्ट बताती है कि असल में ये सभी इम्प्लॉयज को मिला है। तो सूजी फिर अपनी उंगली की चोट पर उसे लगा लेती है। फिर तभी इतने में बेबी यहाँ सूजी को डिनर के रेट की बात करने आई होती है उसे थैंक यू करने के लिए। सूजी कहती है कि अच्छा थैंक यू। वो मन में सोच रही होती है कि इसे तो बड़ी खुशी मिल रही होगी कि इन दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों वापस एक हो के रहे। फिर वो मान जाती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम मैं चलूंगी डिनर के लिए। तो ये सुनकर बेबी सोच रही होती है कि इतने सालों में चैन भी चेंज हो चुका है और ये भी। फिर बेबी वहां से चली जाती है और सूजी की कभी कुछ इस बारे में पूछती है कि तुम आखिर बॉस की फियांसी को जानती हो। तो सूजी कहती है नहीं हम लोग इतने क्लोज नहीं है। फिर इसके बाद हमने देखते हैं कि सूजी बाकी सारे एम्प्लॉयर्स के साथ मीटिंग अटेंड करी होती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ये मीटिंग कितना देर तक चलने वाली है। फिर इतने में सूजी को उसकी बेस्टी इनका मैसेज आ रहा होता है जिसकी उसे पूछी होती है कि तुम्हारी ऑफिस छुट्टी होने के बाद हम लोग होटल में घूमने चले गया। तब यहाँ पर चैन भी सूजी को मैसेज करने लग जाता है कि वो इसे इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस डेटा सेंड कर दी। सूजी देख नहीं पाती है और वो गलती से चैन को मैसेज कर देती है ये ठीक है। फिर वही न्यू वो जो सूजी मैंने सूजी वहाँ पर अच्छे मेड मॉडल्स भी है। फिर सूजी की बेस्टी उससे मैसेज करती है कि क्या हुआ तुम बिजी हो तो मैं जवाब नहीं दी, फिर मुझे सीट भी बुक करना होगा। सूजी शौक होती है कि ये क्या मैंने गलती से ये मैसेज चैन को सेंड कर दी और वो देखती है कि वो उसे देख भी रहा होता है। तो सूजी तुरंत ही उसे सॉरी का मैसेज सेंड करती है कि उसने गलती से उसे मैसेज भेज दी। चैन सिर्फ अपने सारे एम्प्लॉय से कह रहा होता है कि उसे बस सबसे यही उम्मीद है कि सब लोग इतना अच्छे से काम करेंगे कि कोई भी उनसे मिस्टेक नहीं होगी जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। फिर वो सूजी से ओपिनियन पूछना लग जाता है कि तुम्हें कंपनी की पॉलिसी ज्यादा पसंद है या फिर मेल मॉडल्स। तो सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर चैन क्या बोल रही। तभी सूजी उसे कहने लगती कि मेरे लिए कंपनी की पॉलिसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फर्स्ट पे उसे ही रखती हूँ। तो फिर यहाँ पर चैन उसे और भी मेल मॉडल्स के रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाता है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आती है कि ये तो मुझसे बदल रहे। तभी यहाँ पर चैन उसे कह देता है कि उसे आज ऑफिस के बाद और भी एक्स्ट्रा काम करनी जो वो उसे देने वाला है और उसके बाद ही वो घर जा सकती है। सूजी फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद चैन के ऑफिस में उससे बात करनी चाहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे काम के टाइम पर मुझे काम पर ही ध्यान देना चाहिए था, मुझे अपनी गलती एहसास हो गई। तो प्लीज बॉस गुस्सा मत हो और जी आपने मुझे इंस्टॉलमेंट में पूरे सारे पनिशमेंट के फेस करने बोले थे उसे कैंसिल कर दो। तो चैन फिर उससे मेल मॉडल्स के बारे में पूछने लगता है कि वो उन्हें कैसे चूज करती है। सूजी को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये जरूर देवे का मुझसे बदला ले रहे हैं। वो गुस्से में जाने लगती है तो चैन मान जाता है कि ठीक है मैं कम से कम तुम्हारी पनिशमेंट को एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। तो सूजी पूछती है कि फिर आप अपनी कंडीशन बताओ। तो चैन कह रहा होता है कि संडे को मुझे तुम्हें केक बना के दो। तो ये सुनकर सूजी कहती है कि लेकिन तुम्हें तो केक पसंद नहीं ना और तुम उसे डॉग को खिलाना चाहती थी। चैन याद करता है कि जब सूजी ने उसके बर्थडे पर केक बनाई थी तो उसने ये बोला था। तो चैन उससे सॉरी कहता है कि उस दिन वो बहुत अपसेट था और तो उस दिन उसे बोला है उसके लिए उसे रिग्रेट है और अपनी गलती का एहसास है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें पहले सॉरी बोल देना चाहिए था। फिर सूजी उससे फ्लेवर और टाइम वगैरह पूछ रही थी कि उसे कब चाहिएगा। तो मिशन ये भी कहता है कि उसे खुद डिलीवर करने आना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि नहीं संडे को मैं फ्री नहीं रहने वाली हूँ, रात में मैं अपनी फ्रेंड के साथ होटल जाकर उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ और ये कोई झूठ नहीं है। तो चैन मान जाता है कि ठीक है अच्छा आफ्टरनून में मुझे डिलीवर कर देना। तो सूजी मान जाती है और उसे अपनी बाकी की दोनों कंडीशन से बतानी बोलती है। तो चैन कहता है कि दूसरी कि उसे नेक्स्ट वीक उसके साथ बजट ट्रिप पसंद होगा जो कि सूजी एग्री करती है और चैन लास्ट कंडीशन उसे बताता है कि अगर दोबारा वो मेरी मॉडल ढूंढने गई तो अच्छा नहीं होगा। तो सूजी की अच्छी कंडीशन को भी एक्सेप्ट करते हुए जल्दी से यहाँ से चली जाती है
और फिर सूजी घर आने के बाद यून को इस बारे में सब बताती है और पूछती है कि पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं। तो यून कहती है तुम्हें उससे क्या कर रहे हैं, तुम बस उससे दूर रहो। और फिर वो चैनी को और फिर वो सूजी को ये भी याद दिला रही होती है कि तुम्हें याद है ना कि कल शाह का बर्थडे हमें होटल में सेलिब्रेट करने जाना है। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है। वो बताती है कि उसने 3 केक ऑर्डर कर दी, जिसमें से एक वो डायरेक्ट चुड़े लेकर होटल पहुंचे। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि सूजी केक को लेकर यहाँ पर चैट के पास आई होती है अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करनी, जो कि अब मर चुकी है उसकी नजर में। वो यहाँ पर अकेले केक खाते रहे, उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दी होती और कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदा होती तो तुम शौक की जितनी बड़ी होती। फिर सर्जियां लो दी होती है, तभी तुम्हें उसे चैन का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम एक्चुअली केक कब डिलीवर करोगी। तो सूजी कहती है कि मैं भी आई रही हूँ। फिर वो केक लेकर उसको इधर से पहुंचती है। एंड यहाँ पर चैन से भी अपने इंटरव्यू में ले लेता है और फिर उसे कहता है कि देखो तुम्हारा फ्रूट पसंद है तो चुपचाप से शावर ले लो। और फिर वो स्वीट टॉगल और शैम्पू पकाते चले जाता है। तो सूजी देख रही होती है ये वही शैम्पू है जिसके बारे में उसने शैन को बताई थी कि ये उसका फेवरेट है, जिससे उसकी स्मेल पसंद है। तो सोचती है कि क्या ये शैम्पू उसने उसके लिए स्पेशली खरीदा होगा। फिर वो शावर लेने के बाद उसके दिए हुए कपड़े पहन कर आ जाती है और कहती है कि ये जो तुम्हारे कपड़े होंगे ना, देखो तो ये मेरे साइज के भी नहीं है। फिर वो तुरंत ही अपने लिए कपड़े ऑर्डर करी होती और कहती है कि तुम इससे पे करूँ। तो चैन कहता है जो तुम्हें कपड़े चाहिए ना तो उसके लिए पहले तुम ये केक पकड़ो और फोटो के लिए पोस्ट करो, मैं तो ऐसे नहीं मिलूंगी। तो मान जाती है। चैन कहता है कि कम से कम थोड़ी स्माइल तो करी दूं। फिर सूजी पूछती है कि आखिर तुम मेरी फोटो शूट ही करो। तो चैन कहता है ताकि अगर तुम्हें अगर मुझे जहर दी तो उस फोटो से प्रूव हो जाएगा कि तुम नहीं दी होंगी। तो सूजी को गुस्सा होकर जा रही होती है, तभी चैन उसे खींचता है और वो उसकी क्लोज आ रहा होता है। तो वो जल्दी से दांत से उसके हाथ पर काट देती है और उसे कहती है कि देखो तुम्हारी गलती, तुमने कल फर्स्ट मूव कर दिया। वो लेट होते वेट आ जाता है और सूजी को सॉरी होती है आखिर अभी 1 घंटे तक कपड़े क्यों नहीं डिलीवर हुई। तो चैन कहता है कि मुझे कैसे पता मैं कौन सा कपड़े डिलीवर करता हूँ। वो सूजी को पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। तो सूजी अपसेट होती है दूसरी तरफ फेस करती होती है कि मुझे नहीं पता। तो चैन ने सोच रहे होते हैं कि आज हमारी बेटी का बर्थडे और दूसरी तरफ सूजी सोच रही होती है कि आज हमारी बेटी की डेथ एनिवर्सरी है। फिर इसने मैं सूजी की कपड़े डिलीवर हो जाता है तो चैन उसके लिए ना कर देते। फिर सूजी जल्दी से कपड़े पहनने के बाद तुरंत ही इसको से निकलती चली जाती है और फिर तभी इतने में वे बेहान न्यान को लेकर चैन के तरफ पहुंचती है। फिर न्यान जल्दी से आकर आकर चैन को कर होती और उसे कहती कि मैम क्या मेरे बर्थडे पर नहीं आने वाली है। तो चैन कहता है कि मैम बहुत ही बिजी है तो इसलिए आज तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन देखो उन्होंने तुम्हारी केक ही कराई है। तो न्यान कहती कि क्या ये सच है। तो फिर वो उसे फोटो दिखा रहा होता है और कहता कि देखो मैम ने तुम्हारे लिए खुद केक बनाई है। तो न्यान तो खुश हो जाती है और फिर अपने फ्रेंड्स लोग को केक दिखाकर बताने लगती है कि ये मेरी मॉम ने बनाई है। तो उसकी फ्रेंड्स को पूछ रही होती है कि क्या आंटी ले तुम्हारी मॉम है और इन्होंने तुम्हारे लिए केक बनाई है। तो न्यान तो देखिए बिल्कुल नहीं, मेरे मॉम का नाम तो सूजी है और ये आंटी ले मेरी मॉम थोड़ी ने। फिर तो जानवश यहाँ पर चैन से सूजी के बारे में बात कर रही होती कि आज तुम सूजी से मिले थे, फिर उसने तुम्हें परेशान तो नहीं करी क्योंकि आफ्टर ऑल इतने सालों से उसके दिल में कोई आ रही है। चैन इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है, वो अपना ड्रीम करने लगता है। तभी दीदी मौका देखकर केक को पकड़ के उसकी फोटो क्लिक कर दी और उसे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए लग दिए कि चैन तुम्हारा बहुत थैंक यू, मुझे केक पसंद आया। तभी यूना उसकी फनी पोस्ट को देख होते और तो बहुत गुस्सा दिए कि ये चैन समझता कि अपने आपको तुमसे केक दिलवा कर रोज लेवी को दे रहे, क्या वो पागल हो चुका है। तो सूजी कहती है कि जाने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं बस अपना काम करने गई थी और हाउ स्ट्रॉन्ग मैन को तुम मेरे सामने लाइन अनचिल करो तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सूजी और उसकी फ्रेंड्स यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं तो देखती कि वे और चैन पहले से बातें कर रहे थे। तो सूजी की कलीग कहने लगती है कि अरे हम लोग तो अलग ही टाइम पर आ गए। तभी चैन अपना कोट निकाल रहा होता है तो सूजी उसका शर्ट देख कर याद करती है कि ये तो वही शर्ट है जो कल मैंने पहन दी थी। तभी वो तो सूजी से पूछ रही होती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। चैन कहता है कि हाँ गर्मी तो है और वो अपने स्पीड सुपर कर रहा होता है। तभी मैंने सूजी से पूछती है कि तुम्हारा फेस तो रेड हो तो जा रहा है। तो चैन भी फिर सूजी को देख होता है तो सूजी बहानी करती है कि हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है ना। सो वो कहती है कि चलो अब हम लोग केन डोई इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिस शुभ एग्री कर रही होती है और पूछती है कि क्या डेट फिक्स हो गई है। तो वे बताती है कि नहीं, अभी तो चैनी 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, तो जब वो वापस आ जाएगा तब डिसाइड करेंगे। तो सूजी तो खुशी होती है क्या होगा ये बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तो मुझे कुछ दिन मिल जाएंगे रिलैक्स होने को। फिर वो चैन के जाने पर मौका देखकर खुश हुए दिए हुए कपड़े को जाके उसके ऑफिस में रख देती जो उसने उसके लिए उस दिन ऑर्डर किया था क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी थी, इसलिए सूजी उसको कोई भी उधार अपने ऊपर नहीं रखनी चाहती है। फिर नेक्स्ट सीजन देखते हैं कि सूजी को उसकी आंटी की कॉल आती है और वो उसे बता रही होती कि उसका जो कजन ब्रदर है वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो फिर वो थोड़ा उसका ख्याल रखती है और उसकी अरेंजमेंट कर रही। तो सूजी कहती है कि ठीक है आंटी फिक्र मत करो। फिर वो जैसे आई मुफ्त में आती है तो चैन भी आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हो। तो सूजी सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दी जो इसे ऐसी गलतफहमी हो गई
चैन कहने लगते हैं पहले मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी पैर तो इतनी कलरफुल है। तो मैं चाची मेरी वहाँ दर्शन मिलने चाहती हूँ और अब ब्लाइंड ट्रेड भी जा रही हूँ। तो सूजी कहती है जिससे ये मतलब है कि तुम कभी मुझे जानते ही नहीं थे ठीक से। तो चैन उसकी क्लोज आता है और उस ब्लाइंड चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पर तभी इतने में एक इंक्वायरी यहाँ लौट आती है और उन दोनों को देखती है तो वो लोग जल्दी से दूर हो जाते हैं। फिर हम ट्राई सोचती है कि जरूर मुझे इल्यूजन हुआ होगा। आखिर मिस्टर चैन और सूजी थोड़ी ना क्लोज है। तो उसके बाद तीन बॉन्डिंग इवेंट के बारे में सभी डिस्कशन कर रहे होते और सूजी चैन को मैसेज करके अपनी छुट्टी जा रही होती है कि उसे तीन बिल्डिंग इवेंट तो नहीं जाना है, पर चैन फोर्स करता है कि उसे जाना ही पड़ेगा। फिर सूजी घर आकर अपनी फ्रेंड यून को बताती है कि उसने अपनी आंटी से प्रॉमिस करी थी कि वो अपने कजिन का ख्याल रखेगी और अब उसी दिन तीन बिल्डिंग इवेंट है और तो सभी उसे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा और उसकी फीस वो अपने पॉकेट से भर रही है। तो वो तो अब से जुड़ी होती है कि उसके तो कितने सारे पैसे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे सभी तीन बिल्डिंग इवेंट के लिए होटल पहुंच जाते हैं और मिस शू आकर चैन को बता रही होती है कि सारे एम्प्लॉयज आ चुके। तो वो कहता है कि मुझे सूजी नहीं दिखाई दे रही। तो फिर मिस शू बताती है कि असल में उसने छुट्टी लेकर अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट से पिक करने गई है और बताइए कि वो डिनर करके आएगी, इसलिए वो आज हमारे साथ कंपनी डिनर नहीं अटेंड कर पाएगी। चैन ये सुनने के साथ ही गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि फिर उससे बोल देना कि अगर वो इस तरीके से कंपनी की उड़ान पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसे कंपनी में रहने भी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर मिस शू सोच रही होती है कि मिस्टर चैन तो सूजी के बारे में कुछ ज्यादा ही कंप्लेन करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ कार के बैठे तो उसका ड्राइवर पूछ रहे होते हैं कि बॉस ने आपको यही आसपास घुमाने के पीछे रूम आपको शॉपिंग करेंगे। तो चैन कहता है कि हाँ चलो। फिर चैन एक मॉल के पास आके उतरता है और तभी वो सूजी और उसके कजिन को देख लेता है जो कि साथ में कुछ खाते हुए हंस रहे होते हैं। तो फिर ये कुछ हो रहे होते हैं कि आखिर खाने के टाइम पे क्या फनी चीज हो रही है। तो चैन का असिस्टेंट भी समझ जाता है कि मिस सूजी को किसी और के साथ देखकर मिस्टर चैन का मूड खराब हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद सूजी अपने कजिन को लेकर होटल में रूम बुक करने आई होती है। तो स्टाफ मना करने लगती है कि नहीं कोई भी रूम नहीं बचा है क्योंकि असल में चैन ने उसे पहले ही ऑलरेडी मैसेज कर दिया होता है कि श्वेरी को कोई भी रूम मत बेचना। फिर तभी में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इनसे गुजर रहे होते और वे भी पूछ रही थी कि सूजी आखिर ये लड़का कौन है। तो सूजी बताने जा रही होती है कि ये उसका कजिन ब्रदर है। तभी इतने में वो जानबूझ के इन लोग को झूठ बताता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वे भी सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लोग तो कितने परफेक्ट मैच बन रहे हो। और फिर वे भी यहाँ चैन से कह होती है कि सूजी के बॉयफ्रेंड को भी हम लोग अपने साथ पार्टी में बुला लेते। तो चैन मान जाता है कि ठीक है। कोई सूजी अपने कजिन जियांग के जरिए मना करने जा रही होती। तो जियांग कहता है कि नहीं मिस्टर चैन मुझे इनवाइट कर रही तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं जरूर चलूंगा। फिर सभी आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जियांग सूजी कहते हैं कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है ना, इससे मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगा। तो सूजी बताती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, अब ये मेरा बॉस है, मैं इसके अंडर में काम कर रही हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो जियांग कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इससे बदला तो लेके रहूंगा। फिर ये लोग साथ में अंदर पार्टी चली जाती। तो इस सभी एम्प्लॉयज ने तो डिसाइड करते हैं कि किसी को तो सिंगिंग भी करनी है तो चलो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते। फिर ये लोग वाटर घुमाते और सबसे पहली बारी सूजी की कजिन जियांग की आती है। तो ये एम्प्लॉय से पूछते हैं कि उसका सूजी का रिलेशनशिप कितना क्लोज है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बहुत ज्यादा क्लोज। फिर दूसरी बार बॉर्डर घुमाने पर इस बार बारी देवी की आती है और ये लोग फिर उससे पूछते हैं क्या उसे कोई चीज का कभी रिग्रेट है। तो वो बताती है कि अब घर जाने का। तो ये सुनकर सूजी यही सोच होती है कि हाँ यार वो अब बर्ता नहीं होती तो वो और चैन कब का एक हो गए होते और मेरे बीच में आने की वजह से इन लोग के इतने साल व्यस्त होते। तो अगली बारी जब सूजी की आती है तो वे उससे क्वेश्चन करती है कि उसका अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो सूजी कहती है कि अभी वो अभी बॉस है। तो ये सुनकर एक कलीग यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि सच में सूजी जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की भी ऐसे डिवोर्स हो सकती है। तो फिर जियांग यहाँ पर सूजी की साइड लेते हुए कहता है कि डिवोर्स तो क्या हुआ है तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और वैसे भी उसका जो एक्स हस्बैंड था वो ऑलरेडी मर चुके हैं। यानी सब सुनकर गुस्सा हो रहा होता है और सूजी फिर शौक हो रही होती तो उसे खांसी आने लगती। चैन फिर जियांग से पूछ रहा होता है कि इसका एक्स हस्बैंड मर चुका है, क्या इसने तुम्हें खुद बताइए। तो जियांग कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स खुद बताइए। वैसे मैं बता दूं कि वो बहुत ज्यादा खराब बन रहा था, एक इतना बड़ा स्कमबैग था वो, इसलिए वो यंग टाइम में मर गया ना तो ये उसका कर्म उसे मिले। फिर चैन तो गुस्सा हो जा रहा होता है तो सूजी चुंदी बात को सुनाते हुए कहती है कि हम लोग कंटिन्यू करते। फिर वो बॉटल को आती है तो इस बार डाई चैन की आती है। तो फिर एम्प्लॉय से पूछ होती कि मिस्टर चैन आप जिसे पसंद करते हैं क्या वो लड़की यहाँ पर है। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स है। तो सूजी को तो लग रहा होता है तो ये चैन दिल्ली की बात कर रहे हैं। फिर लोग वापस बॉटल घुमाते तो इस बात से सूजी की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर वही एम्प्लॉय से वापस क्वेश्चन करती है कि क्या कोई ऐसे लड़का है जिसे वो अभी भी याद करती हूँ। तो सूजी इमेजिन का नाम ले रही होती है। तेरे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तो वो बताती है कि नहीं वो मेरा नेबर फ्रेंड था।
तो ये तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो लड़का तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि एक्स हस्बैंड की जगह भी तुम्हें वही याद आ रहा है। चैन को तो सुनकर गुस्सा आ रही होती, तभी तुम्हें यहाँ पर लूसी को हेट करने वाली को एंजॉय करने लगती कि सच में तुम तो बहुत ज्यादा रोमांटिक पर्सन निकली। पास्ट में कोई और, करंट में कोई और एक्स हस्बैंड भी है। तो सुजी कहती है कि वो तो होंगी नहीं, आखिर मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो मुझे कोई भी ना मिले। और फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करके उठती चली जाती है। फिर सुजी जब वॉशरूम में होती तभी उसे यहाँ पर लेजिन का कॉल आ रहा होता है। तो उसका नाम पर थे वो याद कर रही होती कि जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन लुजिन ने उसे प्रपोज कर दिया था, पर सुजी ने उसे बताई थी कि वो बस उसे अपना फ्रेंड समझती है और उसकी तो ऑलरेडी शादी भी हो गई। तो उस दिन वो बहुत अपसेट हुआ था। अभी चैनिया वॉशरूम में आ जाता है तो सुजी उसे देख के डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तो ये फोन उठाकर देख लेता है कि लुजिन का कॉल आ रहा है। फिर ये याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाती कि चैन ने चुपके से ये बात सुन लिया था कि सुजी असल में उसे नहीं बल्कि लुजिन को पसंद करती है, पर फिर भी उसने चैन से शादी करनी। तो तब से ही चैन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर सुजी इसे फोन ले लेती है और कहती है कि मुझे जरूरी काम है, तो मिस्टर चैन आप सभी से कह देना मैं बिजी हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो चैन रुक होता है। तभी इतने में बाहर जियांग आकर सुजी का आवाज दे रहा होता है। तो चैन से कहते हैं कि तुम उसे बोलो कि तुम अभी उसके साथ नहीं जाओगी और वो चला जाए। सुजी नहीं मान रही होती तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें उसके सामने किस करने लगूंगा और सभी लोग देख लेंगे। तो सुजी से अपने कजिन को आज कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम जाओ। और फिर जियांग उससे इसी बारे में पूछने लगता है तो सुजी बताने से मना करती है कि वो अपने प्राइवेट चीजों के बारे में उसे डिस्कस नहीं करना चाहती। और फिर शुरू करते हुए वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती और फिर जल्दी से अपने कजिन जियांग को लेकर यहाँ से साथ जाने के लिए निकलती। तभी चैन बाहर आता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जियांग के बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर सुजी जब यहाँ होटल रूम में होती तो उसकी कलीग भी आ जाती। तो सुजी पूछती है कि इतनी जल्दी आ गए, तो वो बताती है कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद फिर हम लोग भी सब जल्दी निकल गए। फिर नेक्स्ट डे सभी लोग अलग अलग एक्टिविटी के लिए जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मशरू जैसी दिखती है, ये विवेक का नाम फर्स्ट ग्रुप में जिसमें क्लाइंबिंग एक्टिविटी भी होगी। तो वो सुजी कहती है कि जाओ तुम विवेक से बात कर जाओ कि वो सेकंड ग्रुप में जाए। तो सुजी फिर यहाँ पर आकर चैन और विवेक के बारे में बता दिए। तो चैन भी विवेक को मना कर रहा होता है कि उसने ये खतरनाक रहेगा, वो क्लाइंबिंग एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकती है। तो वो विवेक कह रही होती है कि देखिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ज्यादा सेफ फील करूंगी। वो उसे मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे मना मत करो। तो फिर चैन मान जाते हैं। तो सुजी कहती है कि ठीक है मैं जाकर मिस्टर से बात कर लेती हूँ। तभी चैन से पूछता है कि क्या तुम भी फर्स्ट ग्रुप में हो। तो कहती है क्या नेक्स्ट चैन आप फिक्र मत करो, हम लोग सभी मिलकर बेबे का ख्याल रख लेंगे। तभी चैन सुजी के पास आकर उसे उसकी कैप पहना दर्द होता है कि तुम मेरे साथ ही रहना। तो सुजी सोचती है कि क्या करना चाहता है, देरो भी आ बैठी और ये सब हरकतें कर रहा है। फिर वो आकर मिस्टर को बता होती है कि वो शोइंग में जिद कर रही है कि वो फर्स्ट ग्रुप में जाना चाहती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे तो हाइट से डर लगता है तो मैं सेकंड ग्रुप में चली जाती हूँ और अपने कलीग के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती हूँ। मिस्टर इसके लिए मान जाती है तो सुजी खुश होती है जो वो फिर अब सेकंड ग्रुप की कलीग के साथ जाएगी। फिर टीम पर योतियां कर रही फ्रेंड बन गई होती है, वो उसे खुश होकर कहने लगती है कि चैन तो तुम्हें हर जगह लेके जाया करती है, फिर जब तुम दोनों की शादी होगी ना तो मुझे जरूर इन्वाइट करना अपनी शादी में। फिर चैन पूछ रहा होता है कि क्या सभी लोग जाने के लिए रेडी है। तो मिस्टर बता रही होती है कि हाँ फर्स्ट ग्रुप के सभी लोग रेडी है। तो चैन पूछता है कि सुजी कहाँ पर। तो मिस्टर बताती है कि उसने असल में मेरी जगह एक्सचेंज करके सेकंड ग्रुप में चल रही है। तो चैन ऑर्डर देता है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को एक कर दो क्योंकि हम सभी एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सुजी को जब वापस आना पड़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है कि अच्छा खासा वो लोग बोट में जाके बैठ गए थे। वो मिस्टर से पूछती है कि प्लान कैंसिल कैसे हो गया। तो फिर मिस्टर बताती है क्या सुनवी मिस्टर चैन ने कहा कि काफी लोगों को क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हाइट से डर लगती। उन्होंने एक्टिविटी चेंज कर दी। सच में बॉस अपने इंक्वायर्स के बारे में कितना सोचते। सुजी तो यहाँ शौक हो जाती है और गिरने लगती। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। सुजी कहती है कि शायद मैंने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करी थी और वो मन में सोच रही थी कि मैंने तो बस हाइट का एक्सक्यूज बनाई थी, मुझे तो बस फर्स्ट ग्रुप में जाने नहीं था। और चैन को तो ये अच्छे से पता है तो मुझे कितना हाइट से डर लगता है कितना नहीं। और फिर फ्लैश में तुम्हें दिखाते हैं कि सुजी अकेले बंजी जंपिंग के लिए चली गई थी और चैन की मॉम इसी का बहाने लेकर उसे छोड़कर जाने वाली थी, पर चैन को इस बारे में पता लग गया था। तो वो अपनी मॉम से इस बारे में कह रहा था कि वो लोग उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते थे। तो सुजी यही सब याद करके सोचती कि उसे पक्का याद होगा इस बारे में। तभी चैन कहता है कि सभी रेडी होगा ना तो चोरी सुनते। फिर वॉक करते हुए जब सभी जा रहे होते तो चैन बीच में रुककर सुजी को यहाँ पानी की बोतल दे रहे होते। तो ये होती कि नहीं मिस्टर चैन मुझे जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर इनको बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो रसी कहती है कि देखो मिस्टर चैन तुम्हें छोड़कर सुजी को पानी दे रही, इनको क्या मतलब है। तो वो बचाती है कि जानी दो शायद सुजी मिस्टर चैन को ज्यादा पसंद करती होगी।
तो लिन से बुराई करने लगती है कि कभी शीन में से वो आखिर मिस्टर चेन को सैडिश करने की कोशिश कर रही है। तुम सोचने की मैं ज्यादा अच्छी हूँ जो सब सेकंड नहीं हो, तो रवि की थी कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना चल रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंसर जी को याद दिला रहा होते हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट टू फायर रूल्स होंगे, जिसमें लिखा था कि उसे सीईओ के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो याद करती है कि उसने मुझसे बोला था कि वो 6-7 में ही रहा किस्म की। याद करती है तो चेन कहता है कि क्या तुमने फिर मेरे ऑर्डर फॉलो करी थी? तो श्रुति को गुस्सा थी, मुझे लगता है ये विवेक को प्रोवोक करने के लिए मुझे यूज करना चाहता था। आखिर कभी लोग अपना गेम बंद करेंगे? तभी चैन से कहता है कि तुम जरूर अपने मन में मुझे कर्ज कर दी होंगी ना। तो श्रुति कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो शॉप तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चैन कहते हैं कि फिर बताओ मैं सबसे बेस्ट ही हूँ, तुम इतनी तारीफ क्यों कर रही हो मेरी? चैन को ऐसे में लग रहा होता है कि श्रुति किसी और भी पसंद होती है तो वो उसे क्यों पसंद करेगी। फिर वे यहाँ बहुत गुस्सा हो रही होती है कि चैन और सूजी साथ में जा रहे, तो वो जानबूझ के यहाँ पर लेटने का झूठा नाटक करती और कहती है कि मेरे पैर में मूंछ आ गई है, मैं चल नहीं पाऊंगी। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मिस्टर चैन है ना, ये तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। तब यहाँ पर चैन तो कह देता है कि लिन और सूजी तुम दोनों को लेकर यहाँ बेंच तक तोती चलूं जब तक मैं आज स्टॉप पर जाकर कार को भेजता हूँ। तब यहाँ पर वे जानबूझ के अपनी रिंग गिरा देती और फिर उस लोग जैसे वे को यहाँ बेंच पर रहते, तो वे सूजी कह रही होती है कि तुम जाओ, नहीं तो फिर तुम मेरे लिए यहाँ पर वेट करते करते काफी पीछे रह जाओगी। तो लिन कहती है कि इसे क्यों जाने दे रही हो, नहीं तो ये मिस्टर चैन को सिर्फ सैटिस्फाई करने जाएगी, आखिर इसके पास तो कोई है नहीं। तो वो एक मैरिड मैन के पीछे पड़ गई, कितनी बेशर्म है। यूरी कहती है कि ये सब मत बोलो, तभी तुम्हें कार आ जाती है। तो लोग जैसी कार में बैठी होती तभी वे भी बताती है कि अरे मैं तो अपनी रिंग कहीं गिरा के आ गई हूँ। तो वो सूजी कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो जी, मैं ले जाकर वो रिंग ढूंढ दो ना, वो आखिर चैन ने मुझे दिया था, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो सुनी सोचती है कि अगर मैंने अभी नहीं ढूंढी तो फिर इसी वजह से हर जेल लगेगी। तो मान जाती है कि ठीक है मैं रिंग ढूंढती हूँ। फिर उसके बाद सूजी को यहाँ रिंग मिल जाती है और उस रिंग को देखकर वो याद करने लगती है कि जब चैन और उसकी शादी हुई थी और दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए थे, तो सूजी कह रही थी कि हम लोग तो इतनी जल्दी में शादी कर दिया कि रिंग भी ले ली। तो चैन तो उसका रिंग पहना रहा था और सूजी ने उससे पूछी थी कि क्या उसने ये पास के स्ट्रीट स्टोन से खरीदे, तो बताता है कि उसने सड़क पर से उठाया था। तो सूजी की इस बात पर बहुत हंसी आ रही थी, पर इस बार भी वो याद कर तो सोचती कि विवेक ने तो उसने रिंग बनवाया है, तो इसलिए पता लग जाता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि उसी से प्यार करता था। फिर तभी तेरे सूजी यहाँ रोने लगती है और तभी उसका फोन टूट जाता है। तो शोरूम देखते है कि चैन सूजी को बार बार फोन लगा रहा होता है, तो उसका फोन नहीं लगता, तो काफी परेशान हो जाता है और सूजी को ढूंढते हुए रात हो जाती है। पर वो फाइनली उसे ढूंढ नहीं लेता है। सूजी पहले तो डरती होती, तो चैन उसे कहता है कि ये मैं हूँ, और फिर वो उसके साथ ही बैठ जाता है और कहता है जो टीम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर भाई जाएंगे। फिर वो रिंग के बारे में पूछते, तो सूजी शूटिंग दे देती है और सूजी को लगा होता है कि ये बस अपने रिंग के लिए है, मेरे लिए नहीं। फिर इन लोग को ऐसे बैठे बैठे सुबह हो जाती है और सूजी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो चैन के ऊपर सर रखकर सो रही थी, तो वो जल्दी से उठ जाती है। चैन कहता है कि डर क्या रही हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि मैं तुम पर बैठूं, मुझे इतना फीवर था और तुमने मेरा फायदा उठाया। तो चैन उसे याद दिलाता है कि फायदा कौन उठा रहा था वो तुम याद करो। तो सूजी को फिर याद आता है कि कल रात वही चैन को हक करी हुई थी। तो सूजी फिर चैन को डांटने लगती है कि लेकिन जो तुमने करो, क्या तुम ऐसे बेबी को फेस कर पाओगे, आखिर तुम उसे क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। तो चैन कहता है कि आखिर मैं उसे एक्सप्लेन क्यों करूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम चाहते हो तो फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। तो चैन आखिर मैं तुम्हें भी क्यों उसे एक्सप्लेन करने बोलूंगा। तो सूजी फिर उसे कहने जा रही होती है कि आखिर वीडियो उसकी फियांसी है। पर इतने में यहाँ पर इन लोग को सभी लोग बचाने के लिए आ जाते और साथ ही में जान गया होता है, जो कि से कहने लगता है कि तुम्हें पता मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो क्या होता है कि तुम तो लगता है चल भी नहीं पाऊंगी, मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। तभी ये सुनते हुए चैन जल्दी से सूजी को उठा लेते हैं। तो सूजी चिल्ला रही होती है कि छोड़ो मुझे, पर चैन फिर भी नहीं मानता और उसे लेके जाता है और चैन का असिस्टेंट यहाँ को रोक लेता है। फिर इसके बाद चैन और सूजी दोनों यहाँ हॉस्पिटल की बात में होते और चैन देख रहा होता है कि कैसे जियांग यहाँ पर सूजी को अपने हाथ से खाना खिला रहे, तो वो बहुत जेलस हो रहा होता है और बहाने से जियांग को अपने लिए गैस पानी देने के लिए बोलता है और फिर उसी के ऊपर गिरा देता है। तो फिर जियांग को जाना पड़ता है कपड़े चेंज करने के लिए। फिर तुम्हें चैन को भी कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पे जाकर बाहर बात करने के लिए और तभी चैन से मिलने के लिए यहाँ पर वे भी आई होती है लिन के साथ। फिर सूजी को देखकर लोगों से बातें सुनाने लगती है कि तुम कितनी शेयरलेस हो, जो मिस्टर चैन के साथ सेम वॉर्ड में रुकी हुई हो। तुम्हें समझ नहीं आता है कि अब मिस्टर चैन के पास फियांसी है, तुमने ऐसी सीरियस तुम नहीं कर सकती हो। मेरे कहती है कि चैन ऐसा मत बोलूं। तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या करो। तो फिर वे बताई होती है कि मैं बस तुमसे मिलने आई थी। तो चैन उसकी रिंग वापस करता है, कहता है कि तुम अब जा सकती हो। तो वे फिर ये रिंग लेते हुए सूजी को चैन स्टोरी होती है कि तुमने मेरी रिंग ढूंढ दी। इस रिंग के बारे में चैन ने तो तुम्हें बताया होगा ना।
तो सूजी सोचती है कि इसकी बातें इतनी अजीब क्यों लग रही है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी वेडिंग ड्रीम के बारे में मिस्टर चैन मुझे क्यों बताएंगे। तो ये सुनकर फिर खुश जाती है कि यानी अभी दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं हुई है। फिर वो चैन के पास बैठ कर कहने लगती है कि तुम मेरी जगह सूजी को थैंक्स कर देना, उसने मेरी वेडिंग ढूंढी। तो ये कहता है कि तुम अब जाओ। तो फिर समझ जाती है कि चैन उससे गुस्सा है। फिर वो उसे बाय बोलकर लिंक के साथ बाहर आ जाती है और तब यहाँ पर चैन का असिस्टेंट मेरी से बात करने के लिए खड़ा होता है। तो वे लिंक से कहती है कि तुम चलो मैं भी आती हूँ। और फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट से बात करती है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर चैन ने मुझे बताया कि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपके पैर में कोई चोट वोट नहीं आई थी और आप सब नाटक क्यों लेती। तो उन्होंने कह दिया है कि आपके चाहे जो भी इंटेंशन हो, आपको वो वार्न कर रहे हैं कि दोबारा आप ऐसी हरकत मत करना। तो बेटे कह दिया है चैन इससे इतना गुस्सा हो रहा है ना क्योंकि सूजी को चोट लगी और वो इतना दूर यहाँ इवेंट में सिर्फ इसीलिए आया ना क्योंकि वो सूजी का साथ देना चाहता था। तो असिस्टेंट फिर से वार्न करता है कि वो ये सारे क्वेश्चन ना ही पूछे तो अच्छा लगेगा और वो बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखी। तो सूजी चैन से बात नहीं कर रही होती है और वो अपना बेंच तोड़कर चुनौती शुरू जाती है। और चैन सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने तो तय कर दिया था कि सूजी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और वो बस रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में जब चैन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि सूजी ऑलरेडी 1 घंटा पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी है और उसने नोट छोड़कर की होती है जिसने उसे थैंक यू लिखी होती है और बताई होती है कि वो अब कंपनी जा रही है अच्छे से काम करने के लिए ताकि उसे रिपेयर कर सके। और फिर चैन को खांसी आ रही होती है तभी को अपने असिस्टेंट से कहता है कि सूजी को भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए भेजो ताकि वो कंपनी की सारी डिटेल मुझे यहाँ पर आके बताए। फिर मिस्टर यहाँ पर सूजी को इन्फॉर्म कर देती है कि उसे भी साथ चलना होगा और वो दोनों जब यहाँ पर चैन को आकर सब कंपनी का डेटा की इन्फॉर्मेशन बता देते हैं तो चैन कहता है कि मिस्टर आप जाओ, सूजी को ये भी रहने दो। वो सूजी को पानी देने बोलता है तो सूजी उसे पानी दे रही होती है। तो कहता है कि मैं अपने हाथ से नहीं पी पाऊंगा तो तुम मुझे पिलाओ। तो सूजी से पकड़ा देती है, कहती है कि पीना है तो पियो वरना मत पियो। तो कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हूँ, कल मैं तुम बचाया था। तो सूजी कहती है कि लेकिन मुझे जो चोट लगी थी वो वेरे की वजह से लगी थी, तो तुमने जो मुझे बचाया तो इससे हिसाब बराबर हो गया। तो चैन कहने लगता है कि वो है और मैं हूँ, आखिर तुम उन दोनों को साथ क्यों जोड़ रही हो। तो सूजी पर पानी पीती है और कहती है कि तुम दोनों के बारे में ना सबको कंपनी पता है। तो चैन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो फिर उससे बताने लगता है कि मुझे सूप पीना है। तो ये सुनकर सूजी आप कहने लगती कि जब पास्ट में वो बीमार हुआ करता था तो जब वो उसे बोलता था कि उसे सूप पीना है तो वो कहता था कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है मैं सूप बनाने जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैन से मिलने के लिए उसकी माम और दे आए होते और उन्हें देखकर चैन कहता है कि आप लोग यहाँ पर। तो फिर उसकी माम बता रही होती कि बोले तुम्हारे लिए सूप बना कर लाइए। तभी हम देखते हैं कि सूजी भी बाहर पहुंच जाती और इन दोनों को अंदर आते हुए देख लेती और उसे भी पता लगता है कि दुबे ने ऑलरेडी उसके लिए सूप बना कर लेके आ चुकी है। तो वो अपसेट होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जब हॉस्पिटल में थी और उसने अपने बेबी को बर्थ दी थी उस टाइम पर चैन की मम्मी आकर उसे बताई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है और अब तो चैन भी उसे पसंद नहीं करता तो वो चुपचाप से उसे डिवोर्स दे दी। यही उन दोनों के लिए अच्छा होगा। तो चैन की मॉम और बेबी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से सूजी फिर चैन से डायरेक्ट डिवोर्स की बात कर देती है और उसे मैसेज कर दी। फिर पुरानी यही सब चीजें याद कर दे सूजी यहाँ से रोते हुए जाने लगती है और तभी वो अपनी बेटी न्यान से टकरा जाती है और न्यान तो उससे इतनी परेशान थी कि मम्मी आओ। तो सूजी कहती है कि छोटी बच्ची मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो न्यान कहती है कि मैं आप ये क्या कह रही हूँ, क्या मैं आपको नहीं चाहिए हूँ। तो सूजी उसे हक करती है और सोचती है कि इस बच्ची के रोने से उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो अपनी नेकलेस निकाल कर उसे पहना देती है और कहती है कि अगर से तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारी गिफ्ट है। तभी इतने में नैनी यहाँ पर आ जाती है और वो जल्दी से न्यान को लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं कि चैन अपनी मैम और बेबी दोनों से कह देते हैं कि मुझे सूप नहीं पीना है और मुझे यहाँ पर आप लोग की प्रेजेंस भी नीचे तो आप लोग जाए यहाँ से। तो बेबी फिर उसकी मैम से कहती कि मैम हम लोग चलते। चैन को लगता है कि रहना होगा तो हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर ये लोग चले जाते हैं और यहाँ पर चैन से मिलने के लिए उसकी बेटी न्यान आई होती है और तभी न्यान के गले में नेकलेस देखकर चैन पूछता है कि ये तुम्हें कैसे दिया। तो न्यान बताने लगती है कि अभी एक आंटी मुझे मिली थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सेम मम्मी की तरह दिख रही थी, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरी मम्मी नहीं है और उन्होंने फिर मुझे अपना नेकलेस पहना दिया और बोली कि इससे मुझे गुड लक मिलेगा। चैन ये सुनते के साथ ही फिर सूजी को रूम में की निकलता है और वो भाग कर देखता है कि सूजी खुद सूप पीने जा रही है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो चैन उसे कहता है कि तुम ये सूप मेरे लिए लाई थी ना तो खुद क्यों पीने जा रही हूँ। तो कहती है कि मैंने देखी कि तुम्हें ऑलरेडी सूप मिल चुका है और फिर चैन तुरंत ही उसे सूप लेकर पीने लग जाता है। इतने में सूजी के फोन पर उसे बेबी का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। तो सूजी उसे मिलने के लिए मान जाती है। सही सूजी जब वेदर से बाहर मिलने जाती है तो वो रोज अपनी रिंग दिखाते हुए बता रही होती है कि आज मैं और मम मिलकर चैन के साथ हमारी शादी के बारे में बात करने गई थी और वैसे अब तक हम लोग बहुत दूर रहे तो मुझे उम्मीद है कि चीजें अब वर्कआउट करेगी। तो सूजी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही होती है। तभी बेबी कहने लगती है कि वैसे चैन ने तुमसे डिवोर्स होने के बाद तुम्हें अब बहुत परेशान किए
उसके लिए मैं उसकी जगह तुमसे सॉरी कहती हूँ। तो वो सूजी पूछी होती है कि कहीं तुम्हें चैन जो अभी तक फीलिंग्स तो नहीं है। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ। तो बेबी कहती है कि वो तो नॉर्मल है ना, अब वो एक मैरिड मैन होने वाला है तो तुम्हें उससे वैसे भी दूर रहना चाहिए। तो सूजी इसे वार्न कर देती, ये जाकर तुम्हें खुद अपने फियांसी को बोलना चाहिए, मुझे नहीं। जाओ उसे समझाओ कि वो मुझसे दूर रहे और मुझे परेशान न करे। ऐसा सुनाकर सूजी यहाँ से चली जाती है। तो बेबी का मुंह बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ हॉस्पिटल में होता है। तभी उसे अपने फ्रेंड की कॉल से यहाँ न्यूज मिलती कि सूजी असल में अपने उस यंग बॉयफ्रेंड के साथ लव में गई ड्रिंक करने के लिए। तो चैन तुरंत फिर सूजी को पिक करने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर सूजी का कजिन चैन को सूजी के पास जाता हुआ देखकर उससे दूर रहने के लिए बोलता है। तो चैन उसे वार्न कर देता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो और तुम सूजी से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। तो जियांग कर जाता है और यहाँ से चैन सूजी को उठाकर अपनी कार में लाके बैठाता है। सूजी इतनी ड्रंक होती है कि उसे हाथ पकड़ के बैठी होती है। तब इतने में यहाँ पर चैन का असिस्टेंट सूजी के लिए मेडिसिन लाकर चैन को दे देता है। और फिर चैन सूजी के पैर में वो मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी इतने में सूजी उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे फिर से सपने में मेरा एक्स हस्बैंड दिखाई दे रहा है। तो सूजी उसे अपना पैर दूर करती है और कहती है कि पर तुम मुझसे दूर हो। तो चैन कहता है कि तुम ऐसे बहुत ही क्यूट लग रही हो। तो सूजी कहती है क्यों नहीं, मैं कभी भी क्यूट नहीं। फिर चैन उसके क्लोज आ रहा होता है। तो सूजी उसे समझा रही होती है कि मुझसे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। फिर वो सपना समझकर उसे किस कहने लगती। तो चैन कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड जियांग के साथ ये सब कर रही हो। तो सूजी उसे कहती है तो तुम क्या बोल रहे हो, जियांग तो मेरा कजिन है, मेरा रियल कजिन। तो ये सुनकर तो चैन खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आ रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मुझे दूर हो जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा फायदा उठा लूंगी। तो चैन कहता है कि तुम उठा सकती हो। तो सूजी सोचती है कि वैसे बेड ड्रीम है तो वो उसे किस कहने लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सूजी को होश आता है तो वो चैन को अपने साथ कार में देखकर जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और फिर कार से बाहर निकल के जाने लगती। तो चैन उसे रोके होते और फिर वो उसे जबरदस्ती अपने कान में जाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे उसकी घर तक ले आता है। सूजी कार से बाहर निकलने लगती है तो कार का डोर लॉक होता है। चैन कहता है कि पहले तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो सूजी मना करती है कि ड्रंक मैं थी लेकिन तुम तो होश में थे ना, तो तुमने मेरा फायदा उठाया। और फिर ऐसा सुनाकर वो अपना चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि सूजी जब यहाँ बैठी होती है तभी इतने में जब वो लीना और बेबे यहाँ ऑफिस में आते तो सूजी के सामने वो दोनों वेडिंग डेट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते। तो बेबे सूजी कहती है कि तुम भी जरूर आना। तो सूजी मना करती है कि नहीं, मैं फेल ही रहूंगी। और वो यहाँ रिटर्न में अच्छे से जॉब तो देती है तो उन लोग का मुंह बंद हो जाता है। फिर सूजी को कॉल आती है कि मिस शू ने उसे ऑफिस में बुलाई। तो वो जैसे यहाँ ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ पर मिस शू ने बल्कि चैन होता है। तो कहती है कि तुमने मुझे फूल बनाया। चैन से आप वैसे टीज करने लगता है और कहता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए है ना। तो सूजी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर जब उसके ऑफिस की छुट्टी होती है तो उसे पिक करने के लिए यहाँ पर उसका वही नेबर फ्रेंड लूजी आया होता है जो कि सूजी को देखकर बहुत खुश होता है कि वो उससे इतने टाइम बाद मिल रहा है। तभी इतने में गुरेंदो की फोटो क्लिक कर रही थी और वो चैन को भेज देती है। इन जब ये फोटो देखता है तो वो सूजी से मिलने पहुंचते हैं। पर यहाँ पर सूजी की फ्रेंड यून जैसी इसे देखती है तो मुझसे बात करने लगती है, क्या क्यों तुम सूजी के पीछे क्यों पड़े हो, अब तो तुम्हारे पास फियांसी भी है ना, तो भी तुम उसके साथ मिलकर अब उसे परेशान करने में लगी। तो यहाँ पर फिर चैन को पता लगता है कि सूजी बेबी को उसकी फियांसी समझ रही। सूजी तुरंत ही उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ पर सूजी लुजिन के साथ निकलती तो वो लुजिन से कह देती है कि तुम जाओ, मैं अपना चली जाऊंगी। तो फिर लुजिन उसकी बात सुनकर चला जाता है। फिर यहाँ पर चैन सूजी कह रहा होता है कि अब तो लुजिन आ जाए जो कि तुम्हारे दिल में, तो अब तो तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी ना। तो सूजी कहती है कि देखो तुम अपने फियांसी का गुस्सा ना मुझ पर मत निकालो। चैन तुरंत ही फिर सूजी से प्रेयर कर रहा होता है जो मेरे कोई उसकी फियांसी नहीं है और वो सूजी से भी बताता है कि बेबी का जो होने वाला बेबी वो भी मेरा नहीं है और मैं तो शुरू से अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। सूजी कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो तुरंत यहाँ से फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में चैन और सूजी की वो हक वाली फोटो लीक हो जाती है तो सभी लोग उस बारे में बात कर रहे होते। तभी यहाँ लेना और बेबी जैसे आते तो लिन भी इस बारे में सूजी की बुराई कर रही होती है जो ये वो कितने शानदार से। तभी यहाँ पर रोले भी कहने लगती है जो सच में सूजी तुम्हें समझ नहीं आता कि चैन और बड़ी शादी हो रही है और तुम हमारे बीच में आ रही हो। तभी तुम यहाँ पर चैन आ जाता और कहता है कि मैं आखिर कब तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो सभी से एक क्यों कहता है जो ये कोई मेरी फियांसी नहीं है और रेबी तो असल में उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है। तो लुंग से रेबी से कहती है कि तुमने तो मुझे बताई थी कि चैन तुम्हारा फियांसी है। तभी यहाँ पर चैन इस लिन से कह देता है कि तुमने जो सूजी के खिलाफ प्लानिंग में कर दिया अब उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से सूजी को कुछ नहीं कर सकता तुम, इसलिए वो उसे अरेस्ट करवा देता है। लिन फिर गोवी को अपना साथ देने बोली होती है तो वे कहती है कि तुमने जो करी अपनी मर्जी से करी। तो लुंग कहती है कि यानी तुमने मेरा बस यूज करी। और सूजी जब अपने रास्ते में जा रही होती है तो वे उसका वेट करती और कहने लगती है कि अब तो तुम खुश हो गई होंगे ना कि तुमने चैन का फेवर जीत ली। सूजी उसे क्लियर करती है तो तुमने जो करी थी वो तुम्हें मिल रहा है और मेरा इसने कोई याद नहीं, वो जाया लगती है। तभी इतने में लिन जान मुझे खुद जो नई का नाटक करती है
मैं यहाँ पर चैन डिवोर्स है और फिर लोग जल्दी से बेबे को हॉस्पिटल लेके जाती, उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो तो यहाँ पर सूजी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती कि सूजी ने उसे पुश करी। तभी यहाँ पर चैन के नाम को भी सुनकर शौक लगता है, ये जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर नाम डाल रही होती है और कहने लगती है कि सूजी को लग रहा था तो ये मेरा बच्चा मेरा और चैन का है, इसलिए ये मुझे जेलस थी और इसलिए समझा था कैन थी। पर यहाँ पर चैन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और वो बेबे को चिल्लाता है कि वो झूठी बकवास ना करी। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है जो तुम ये सब झूठ बोल रही हो? तो फिर चैन की मामू से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि बेबे की क्या हालत हो गई और इसका जो बच्चा मरा है आखिर वो तुम्हारा नीफू है और तुम्हारा भाई अरिज़ोना में नहीं है, तो तुमने प्रॉमिस करे थे ना कि तुम अपने भाई के जरिए योगी और उसके बच्चे का ख्याल रखोगी। वैसे भी ये सूजी तुम्हारी लाइफ में ना आई होती तो अब तक देखो तुम साथ हो चुकी होती। तो चैन अपनी मॉम से कह देता है कि वो कभी भी बेबे को पसंद करता ही नहीं था और शुरू से लेकर आखिरी तक वो सिर्फ सूजी को पसंद करता था। और फिर वो सूजी का हाथ पकड़ के कहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर चलते। तो जैसे दोनों बाहर आते हैं तो सूजी चैन को थैंक्स कर रही होती, तो उसकी साइड लिया तभी वो से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुमने कुछ नहीं करी हो। फिर चैन सूजी से एक चांस मांगने लगता है उसे परस्यू करने के लिए, पर सूजी बिल्कुल नहीं मानती और छोड़ते चली जाती है। तो फिर चैन या क्या बात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी उसका फ्रेंड उससे इस बारे में डिस्कस करता है कि मुझे लगता है कि सूजी और तेरे बीच में दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि सूजी को इस बारे में पता ही नहीं है कि उसकी एक बेटी भी है, वो उसे इस बारे में क्लियरली पता लगाने के लिए बोलते हैं। तो चैन को फिर अपने असिस्टेंट से बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब म्यान का बर्थ हुआ था तो सूजी को हॉस्पिटल नहीं, चैन की बहन ने इस बारे में झूठ बताई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए सूजी को आज तक म्यान के बारे में पता ही नहीं है। फिर सूजी चैन से मिलने के लिए चाहता है अपनी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, और तभी यहाँ पर सूजी को भी पता लगता है कि चैन को अब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो लूजिंग को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ कॉल रेप करने लग गया था और अचानक से उससे इतना गुस्सा रहने लग गया था और इस वजह से फिर उनका डिवोर्स हुआ। सूजी चैन को कहने लगती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब यहाँ पर चैन के हाथ में पीड़ होते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, तो ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर चैन की कंडीशन जब स्टेबल होती है तो उसे मॉर्निंग में होश आ जाते हैं और सूजी उसे देखकर खुश होती है। अरे चैन उसे इस चीज के बारे में बताता है कि हम दोनों की बेटी मेरी नहीं है, वो जिंदा है और न्यान हमारी बेटी है। सूजी फिर तुरंत ही उसे कहती है कि मैं न्यान को देखना चाहती हूँ। फिर चैन तुरंत ही न्यान को यहाँ पर बुलवाता है और न्यान इस बार फोटो भी लेकर आई होती है और कहने लगती है कि आप मेरी मॉम हो। तो सूजी फिर अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की मॉम और बीवी पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर चैन म्यान को अपने असिस्टेंट को बोलकर भिजवा देते हैं और फिर अपनी मॉम को फोटोज दिखाकर बताता है कि वो अब तक जिसके लिए सूजी को ब्लेम कर रही थी उसने उसकी कोई गलती नहीं है, देवी ने खुद अपने बच्चे को मारी है। तो वे कहने लगती है कि आखिर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो इससे मैंने कही इसमें गलती क्या है, और वो अपनी मॉम से ये चीज क्लियर कर देता है कि वो चाहे जो कर ली सूजी और वो कभी अलग नहीं होंगे, और वो उन दोनों को लास्ट वार्निंग दे देता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा कुछ भी किए फिर उसके पास भी एविडेंस है उन्हें जेल पहुंचाने के लिए। तो वो लोग अपना हार मान के चले जाते हैं। फिर न्यान बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसके पास मॉम भी है और डैड भी है। फिर वो सूजी के अंदर जाती है कि मॉम आप मेरे साथ रहोगी ना। वो चैन फिर आज के लिए न्यान को सूजी के साथ जाने के लिए दे देते हैं, तो सूजी उसे थैंक्स करती है। सूजी न्यान को जब अपने घर लाती है तो उसे अपनी शौहर से बुलवाती है और दोनों ही सिस्टर के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर धीरे धीरे सूजी और चैन के बीच में सब ठीक होने लगता है। और फिर यहाँ पर चैन सूजी को रिंग दिखाते हुए उससे प्रपोज कर होते हैं और बताता है कि ये रिंग उसने बहुत पहले उसके लिए लिया था। फाइनली दोनों की इतने सालों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और दोनों ही हक करते हैं। अभी यहाँ पर दोनों बच्चे यहाँ कर खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली मॉम डैड एक हो गए। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।